Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala ali Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Barakatuh straightforward with Talha Jatoy. आज असांखे ख़बर आहे हिन ख़िते में हिन दुनिया खे सभिनीनि खां वॾो ख़तरो एटमी जंग जो आहे। पहिरियों पाक भारत जंग शुरू थी त हुन महिल बि इहो ख़तरो हुयो, पर सीज़ फायर थी वियो कुझु ॾींहंनि में। ऐं हाणे जेका जंग ईरान ऐं इज़राइल जी हले पई हुन में बि वॾो ख़तरो एटमी जंग जो आहे। पर हिन खां अॻु में असां ख़तरनि जी ॻाल्हि कयूं, सभिनीनि खां ख़तरनाक माण्हू जी ॻाल्हि था कयूं, छो जे करे हुननि जो ज़िक्र थियणु हिते ज़रूरी आहे। अॼु मां तव्हांखे ॿुधाइण थो चाहियां त फैक्ट्स खे जोड़े करे हक़ीक़त ताईं पहुचणु, सच ताईं पहुचणु ॾुखियो कोन्हे, पर तव्हांखे थोरी सी पंहिंजी कॉमन सेंस यूज़ करणी हूंदी ऐं टेक्नोलॉजी जो इस्तेमालु करणो हूंदो। अॼु मां तव्हांखे ॿुधाइण थो चाहियां हक़ीक़त छा आहे, रियलिटी छा आहे। हक़ीक़त इहा आहे कि हिन महिल दुनिया जा जेके सभिनीनि खां ख़तरनाक माण्हू आहिनि हुननि हिकिड़ी टीम ठाहे वरिती आहे। हुन टीम सां दुनिया खे वॾो नुक़सानु थो थिए, ख़ासि तौर ते मुस्लिम ममालिकनि खे टारगेट कयो वियो आहे। हुन टीम तव्हांखे ख़बर आहे में फ़लस्तीन खे फ्लैट कयो ऐं पोइ यमन, शाम, मिस्र सभु मुसलमान मुल्क खे कंट्रोल में आंदई। नेतन्याहू जी त तव्हांखे ख़बर आहे, नरेंद्र सिंह मोदी जी बि तव्हांखे ख़बर आहे ऐं डोनाल्ड ट्रम्प जी बि तव्हांखे ख़बर आहे। मां सम्झां थो कि हे टे हिकिड़ी टीम जो हिसो आहिनि। अॼु कुझु रीसेंट जेके रिसर्च थी आहे उन सां मां कुझु डॉट्स कनेक्ट करे तव्हां ताईं कुझु फैक्ट्स पहुचाइणु चाहींदुमि। अॼु इहे माण्हू पुछनि था त डोनाल्ड ट्रम्प जेके ॻाल्हियूं करे थो हो त सफ़ा ईअं थो करे जीअं नेतन्याहू थो ॻाल्हाए। बिल्कुलु वाज़े थो थी वञे कि हे हिकिड़ी टीम जो हिसो आहिनि। डोनाल्ड ट्रम्प राति चयो सरेंडर, ईरान चयो असां सरेंडर न कंदासीं। अॼु हुननि कमांड एंड कंट्रोल जी पंहिंजी मीटिंग कई आहे ऐं अञा ताईं कंफर्म न कयो वियो आहे कि अमेरिका हिन जंग में डायरेक्टली शरीक थींदो। इनडायरेक्टली त आहे ई आहे, हिन में त को शक ई न आहे जेके स्टेटमेंट्स अमेरिका खां अचनि थियूं। एट द सेम टाइम मां ॿिनि ॾींहंनि खां इहो सवाल बि खणां पियो कि असांजा फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब हिन महिल अमेरिका में मौजूदु आहिनि वॉशिंगटन DC में। अॼु ॿुधायो थो वञे या त हिन महिल एज़ वी डू दिस प्रोग्राम या मीटिंग थिए पई या पोइ थोरी देरि खां पोइ हिन जो एलामियो अची वेंदो हिन मीटिंग जो। ऐं मां सम्झां थो हिन मीटिंग जो इम्पैक्ट पाकिस्तान ते अचण वारे 50 सालनि ताईं थींदो। ख़ैर, कमिंग बैक टू माय फैक्ट कलेक्शन जेका मां तव्हां साम्हूं रखणु थो चाहियां, वठी हलूं तव्हांखे 10-15 साल पुठियां। अॼु असांखे ख़बर आहे कि ईरान में जेके अटैक्स थिया आहिनि हुनमें हिकु सवाल इहो खयो वियो त मुख़बर केरु हुयो, ईरान में कहिड़ो अहिड़ो दुश्मन हुयो ईरान जो जंहिं इज़राइल खे एतिरियूं इंपॉर्टेंट लोकेशन्स ऐं इंफॉर्मेशन शेयर कई। 2015 में जॾहिं चाइना पाकिस्तान में सीपैक जी डील पियो करे ऐं ग्वादर पोर्ट ठाहिण जी ॻाल्हि पियो करे त हुन ई साल 2015 में 10 साल जो कॉन्ट्रैक्ट साइन थींदो आहे कंहिंजे दरमियान, ईरान एंड इंडिया। इंडिया जी हिकिड़ी कंपनी जेको ईरान जो पोर्ट आहे चाबहार उनखे ठाहिण जो कॉन्ट्रैक्ट खणंदी आहे ऐं 10 सालनि ताईं उहो ठाहींदी आहे, हुन में इन्वेस्टमेंट कंदी आहे। अञा ताईं $370 मिलियन इन्वेस्ट थी चुकिया हुन कंपनी जा चाबहार पोर्ट में, $37 करोड़। ऐं हाणे नओं हिकिड़ो कॉन्ट्रैक्ट साइन थियो 2-3 साल अॻु में, जंहिंमें वरी 10 सालनि जी एग्रीमेंट थी 2024 में। इहा ई डील हुई कि उहो ई मेंटेन कंदा चाबहार पोर्ट खे ऐं इहो पोर्ट जेको आहे इंडिया जे कंट्रोल में हो, जेको ईरान जो इंपॉर्टेंट पोर्ट हो। हिनखे ठाहियो हिन करे वियो छो जे करे पाकिस्तान जो रूट अफ़गानिस्तान सामान पहुचाइण लाइ यूज़ न करणो हो। हिन करे हिन चयो असां डायरेक्ट कीअं था वञी सघूं, ईरान में पोर्ट था ठाहे छॾियूं ऐं इंडिया लाइ बि फ़ाइदेमंद हुयो, अफ़गानिस्तान जो बहानो हुयो ऐं इंडिया हिते एंटर थी वियो। हाणे तव्हांखे इहो ई ॿुधाइणु चाहींदुमि कि इज़राइल में जेको हैफ़ा शहर आहे जंहिंखे ईरान टारगेट थो करे, उते बि हिकिड़ो पोर्ट आहे। हैफ़ा जेको आहे इहो टेक्नोलॉजी जो सेंटर आहे इज़राइल जो। हिते गूगल, एमेज़ॉन, जेतिरा बि फेसबुक जेतिरा बि IT जी कंपनीज़ आहिनि जा वॾा वॾा ऑफिसिस हिते आहिनि। हिते हिकिड़ी वॾी रिफाइनरी आहे, हिते तेल निकिरंदो आहे, हितां तेल रिफाइन थींदो आहे, सॼे मुल्क में ऐं ॿियनि मुल्कनि में बि सप्लाई कंदा आहिनि। ऐं हिते हिकिड़ो पोर्ट आहे हैफ़ा पोर्ट। हे हैफ़ा पोर्ट कंहिंजो आहे? हाणे तव्हांखे इहो त मां ॿुधाए छॾियो कि ईरान में चाबहार पोर्ट इंडियंस जो आहे तक़रीबन 70-80%। ऐं ईअं ई इज़राइल में जेको हैफ़ा पोर्ट आहे उहो बि इंडियंस जो आहे, 70% अडानी ग्रुप जो आहे। हाणे कमाल ॻाल्हि तव्हां ॾिसो कि ॿिन्हिनि मुल्कनि में पोर्ट्स इंडिया जा आहिनि ऐं ॿई मुल्क पंहिंजा मिसाइल हुननि ई पोर्ट्स खे विढ़नि पिया, हुन ते अटैक पिया कनि, हुननि खे टारगेट पिया कनि। तव्हांखे ॿुधाइण जो मक़सदु इहो ई आहे कि मोदी हुजे, नेतन्याहू हुजे या हुननि जे विच में हिकिड़ो लीडर जेको ठहियलु आहे, जेको आहे लीडर न, मुंहिंजे ख़्याल सां टे बराबरि आहिनि, डोनाल्ड ट्रम्प साहब जी हाणे मीटिंग थियणी आहे फील्ड मार्शल साहब सां। तव्हांखे ख़बर आहे जॾहिं पाकिस्तान अफ़गानिस्तान जी जंग में एंटर थियो मुशर्रफ एरा में,
तो हुन जा असरात असां अॼु ताईं महसूस कयूं पिया। 25 साल गुज़री चुकिया आहिनि तक़रीबन। हे जेका हाणे जंग शुरू थी आहे, जंहिंजे लाइ अमेरिका जो चवणु आहे कि मां हाणे सीज़ फायर न कराईंदुमि या जंग परमानेंटली ख़तमु कंदुमि, त उन जंग में तव्हांखे ख़बर आहे हाणे जेको फ़ैसिलो थींदो अॼु, मां सम्झां थो पाकिस्तान जे अचण वारे 50 सालनि ताईं असां हुनजो इम्पैक्ट फील कंदासीं ऐं असां इन फ़ैसिले खे यादि रखंदासीं। अलाह करे सुठे तरीक़े में यादि रखूं। असांखे इहो बि ख़बर आहे कि डोनाल्ड ट्रम्प इहा ॻाल्हि चई आहे कि हे हफ़्तो या मथां वारो हफ़्तो वॾो इम्पॉर्टेंट आहिनि, हिन में का शइ थी सघे थी। मेक एंड ब्रेक सिचुएशन आहे, डायलॉग जी कोशिशि कई पई वञे, पर मां सम्झां थो ऐं मां जॾहिं डॉट्स कनेक्ट थो कयां त मां अची थो वञा मोदी जे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ते, जेको इहो पहलगाम ऐं पाकिस्तान वारी जंग हिननि कई। मां सम्झां थो हिन जी वजह इहा ई हुई कि उहो पाकिस्तान ते प्रेशर पिया विझणु चाहिनि कि पाकिस्तान ईरान जी जंग में एंटर थियण जो फ़ैसिलो न करे, छो जो करे उहो हिकिड़ी जंग मां निकितो हूंदो त ॿी जंग में वञण जो फ़ैसिलो न कंदो। त हिन प्रेशर खे बराबरि रखण लाइ इहो मोदी खे यूज़ कयो वियो। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थियो, पोइ तव्हांखे ख़बर आहे कि सीज़ फायर करायो। अॼु बि डोनाल्ड ट्रम्प जेको आहे उहो चए, वॾो फ़ख्र सां पियो चए कि मां हिकिड़ी एटमी जंग थियण सां रोके छॾी। ऐं जेके वर्ड्स हुन यूज़ कया, मां तव्हांखे डोनाल्ड ट्रम्प जा अॼु जा वर्ड्स लास्ट जेका हुननि प्रेस टॉक कई आहे उन जा वर्ड्स आहिनि। हिकिड़े पासे चवंदा आहिनि आई लव पाकिस्तान, ॿिए पासे चवंदा आहिनि मोदी इज़ फैंटास्टिक। त मां थोरो सो कंफ्यूज़ थियुमि कि यकीनन हाणे ताईं भले डोनाल्ड ट्रम्प ऐं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान खे जी तारीफ़ कनि पियूं, सपोर्ट कनि पियूं कि हिननि खे जंगी जुनून न आहे, इंडिया की आहे, पर इंडिया सां का दुश्मनी अञा अमेरिका जी आहे कोन। जीअं अॼु मोदी साहब खे चयो वियो मोदी इज़ फैंटास्टिक, मूंखे त उहा अभिनंदन जी चांहि यादि अची वई कि टी इज़ फैंटास्टिक। ख़ैर, मोदी अञा ताईं डोनाल्ड ट्रम्प खे फैंटास्टिक छो थो लॻे? एतिरो कुझु करण खां पोइ, कश्मीर जी सूरत हाल साम्हूं हुजण खां पोइ मोदी बि फैंटास्टिक आहे, नेतन्याहू बि फैंटास्टिक आहे। पोइ जब ये टे फैंटास्टिक द थ्री फैंटास्टिक मिली वेंदा डोनाल्ड ट्रम्प, त दुनिया में जंग आम थी वेंदी मुंहिंजी नज़र में। ऐं ईरान बैक ऑफ थियण वारो न आहे। एज़ वी स्पीक, जीअं असां हिन महिल बि ॻाल्हायूं पिया, इज़राइल जा मिज़ाइल्स तेहरान ते किरनि पिया ऐं ईरान जा मिज़ाइल्स तिल अवीव ऐं हैफ़ा में किरनि पिया ऐं इहो जंग वधे पई। ऐं हाणे ताईं डोनाल्ड ट्रम्प हिन न जंग खे रोकण जे मूड में आहे। जेको प्रॉब्लम हाणे थियल आहे, प्रॉब्लम हाणे इहो आहे कि अमेरिका डिसाइड थो करे कि छा असां पंहिंजी मिलिट्री खे इन्वॉल्व कयूं या न कयूं। ऐं अमेरिका पंहिंजी मिलिट्री खे इन्वॉल्व कंदो पोइ हिकिड़ो प्रॉब्लम वॾो थी वेंदो। हुन प्रॉब्लम जो नालो आहे चाइना एंड रशिया। चाइना ऐं रशिया, यकीनन रशिया जे बारे में डोनाल्ड ट्रम्प साहब चयो कि प्यूटिन मूंसां फ़ोन ते ॻाल्हाए पियो। ऐं कल्ह जी बि ॻाल्हि आहे, अॼु जी लास्ट स्टेटमेंट में इहो ट्रम्प साहब चयो आहे कि प्यूटिन सां मुंहिंजी कल्ह ॻाल्हि थी आहे, हुन मूंखे चयो आहे कि मां विच में सालसी कराइण थो चाहियां, झेड़ो ख़तमु थो कराइणु चाहियां, छा मां करायां? त मां डोनाल्ड ट्रम्प थो चए कि मां हुनखे चयो न, पहिरियों तूं पंहिंजो यूक्रेन सां झेड़ो ख़तमु कर, पोइ अॻिते ॻाल्हि कंदासीं। यानी टॉकिंग टर्म्स ते त आहिनि ऐं हिननि टॉकिंग टर्म्स जे करे ई, रशिया जी इंट्रस्ट जे करे ई, चाइना जी इंट्रस्ट जे करे ई अमेरिका वेट थो करे फॉर द राइट टाइम। छो जो करे ईअं न थिए कि USA एंटर थी वञे हिन जंग में, अमेरिका पंहिंजी फोर्सिस विझी छॾे ऐं पोइ उतां चाइना भी पंहिंजी फोर्सिस खणी अचे, पोइ रशिया भी पंहिंजी फोर्सिस खणी अचे, पोइ इंडिया भी पंहिंजी फोर्सिस खणी अचे, एंड देन वी आर हेडिंग टू वर्ल्ड वॉर 3। अलाह साईं असांखे बचाए, अहिड़ो ॾींहुं न अचे, हालात बहितर रहनि, पर अगरि वर्ल्ड वॉर 3 अची वई त तव्हांखे ख़बर आहे वॾो नुक़सान थी सघे थो, न रुगो ईरान खे, न रुगो पाकिस्तान के, सॼे ख़िते के। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब मुझसे मौजूद हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आपके बेहद मशहूर हैं, शुक्रगुजार हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम सर। अब्दुल्ला भाई, मेरी नज़र में आज जो हमारे फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प से होने वाली है, और ये पूरी सिचुएशन सर हम देख रहे हैं, आप भी बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ नेतन्याहू हो, नरेंद्र सिंह मोदी हो या डोनाल्ड ट्रम्प हो, ये सब एक ही टीम के लोग हैं। आज जो मुलाकात डोनाल्ड ट्रम्प की हमारे फील्ड मार्शल साहब से होने वाली है, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? मेरी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, पाकिस्तान के अगले 50 साल इस मीटिंग से डिसाइड हो रहे हैं। आप क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात यह है कि भटियारा है नमाजी तो जरूर है दगाबाजी। ये जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब अचानक मेहरबान हो रहे हैं, इसके पीछे एक बड़ी भारी कीमत है, वो भी नजर आ सकती है। लेकिन हो ये भी सकता है कि इसके अंदर दूसरा पहलू यह है कि इंडिया ने उनको मायूस किया है। खासतौर पर पाक भारत जंग के बाद जो सूरत हाल बनी है, उसको अगर सामने रखा जाए तो जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का ये इस रीजन के अंदर, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो वो चाहते थे नरेंद्र मोदी से किरदार,
वो कर नहीं पाया। अब इसके अंदर दो पहलू हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट लेने लगे हैं, नंबर वन, वो कैसे है, यानी कि क्या वो चीन के साथ दोस्ती का या पावर शेयरिंग का हाथ बढ़ाना चाह रहे हैं। नजर तो यही आ रहा है, क्योंकि एक तरफ जो है उन्होंने जहां 145% ट्रेड टैरिफ पहले चीन के ऊपर लगाया और एक के बाद दीगरे हमले किए और अपनी शख्सियत के मुताबिक जो है लोगों को डराया धमकाया, लेकिन जब चीन ने आगे मद्दे मुकाबिल खड़ा हो गया और उनके धौंस धांधली में नहीं आया, तो वो जो गुस्सा था वो झाग की तरह बैठ गया और तकरीबन 30% के ऊपर ट्रेड टैरिफ आके खड़ा हो गया। फिर उन्होंने ये कहा कि जनाबे वाला मैं तो खुद चीन आना चाहता हूँ, अपने आप को खुद ही दावत दे डाली। अब ये तमाम चीजें जो हैं वो हमें सामने रखनी है। दूसरी जो पहलू है वो है ईरान का। ईरान का जो इस टाइम पे सूरत हाल है उसमें भी धौंस धांधली और धमकी जो है वो चल रही है। अगर अमेरिका ने कुछ करना होता तो पहले दिन भी कर सकता था, तो वो गाफिल तो नहीं था, क्योंकि लगता यह है कि एक तरफ जहां वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सरेंडर मोदी के पर काटे और उसको अपनी औकात पे लेके आया, दूसरी जानिब जो है वो ऐसा भी हो सकता है कि नेतन्याहू भी उनके लिए एक दर्द सर बना हुआ है। और ये वही नेतन्याहू है जिसके मुतालिक उन्होंने कहा था कि जनाब मैं जो है वो इसराइल को मजीद एड नहीं दूंगा और जंग खत्म कराऊंगा। ये तो इलेक्शन कैंपेन तक की बात थी। इलेक्शन कैंपेन के बाद सूरत हाल जो है वो तब्दील हो गई और उनको पता चला। यानी कह रहे हैं आप इमरान खान वाली यूटर्न की बीमारी डोनाल्ड ट्रंप को भी है। जी, इमरान खान की यूटर्न वाली बीमारी कुछ कुछ डोनाल्ड ट्रंप को भी है। दोनों ने पता नहीं एक दूसरे से ही सीखा है मेरे ख्याल में। अब अब्दुल्ला भाई एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज की जो कुछ फाइंडिंग्स थी मेरी, मैं उसके ऊपर एक सवाल पूछ रहा हूं कि मैं आपसे क्यों ये कह रहा हूं कि मोदी, ट्रंप और नेतन्याहू एक टीम में है। सर हम जानते हैं कि ईरान का चाबहार पोर्ट इंडिया के कंट्रोल में है, हैफा का जो पोर्ट है इजराइल में इंडिया के कंट्रोल में है, और ये दोनों ऐसे पोर्ट है जिनको टारगेट किया जा रहा है, दोनों पे मिसाइल्स भी गिर रहे हैं। लेकिन इससे मालूम पड़ जाता है कि सर जो नेटवर्क, फॉर एग्जांपल ईरान में मुखबरी किसने की होगी, बड़ा ऑब्वियस हो जाता है कि 10 साल से वो लोग वहां पे पोर्ट चला रहे हैं, पोर्ट को बना रहे हैं ताकि अफगानिस्तान की एंट्री ले सके, वहां सामान अपना पहुंचा सके। तो मेरी नजर में गठजोड़ जो है इन तीनों का वो इससे भी वाज़ेह हो जाता है। वुड यू एग्री अब्दुल्ला भाई? देखिए वो तो इसमें कोई शक नहीं है ना। आप देखें कि जब हमला होता है, जिस दिन इसराइल के ऊपर तेल अवीव पे हमला होता है या पहले तेल अवीव जब हमला करता है ईरान के ऊपर, तो नरेंद्र मोदी जो है उसको फोन करता है नेतन्याहू, बजाय इसके कि अपने वालिद साहब डोनाल्ड ट्रंप को फोन करे। इस सारे सिलसिले में जो है ना, ये जो यहूद और हनूद बैठे हैं ना, ये अमेरिका के एक ताकतवर हाथी के कंधे के ऊपर बैठ के कव्वे और बंदर का खेल खेल रहे हैं। और भारत का जो सियाना कव्वा है वो जो इसराइल का बंदर है उसके कान में जो है ना मुस्तकिल सरगोशियां करता रहता है, और वो अपने जो एक महापत बन के वो चला रहा है अमेरिका के एक ताकतवर हाथी को। लेकिन लगता यह है कि इस सारे सिलसिले में अमेरिका को ये महसूस होने लग गया है कि हम जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। अभी देखें ना, 65% लोग जो हैं वो इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए हैं अमेरिका में, और वो ये कह रहे हैं कि जनाब आपने तो कहा था कि जंग जो है वो हम नहीं करेंगे, आप तो जंग की तरफ लेके जा रहे हैं। और ना सिर्फ ये जंग जो है इसराइल और ईरान के दरमियान जंग है, बल्कि आपके घुसने से ये एक आलमी जंग भी जो है वो बन सकती है। और आप जो है वो थोड़ा बहुत मिडल ईस्ट के ऊपर आपका जो एक तसल्लत रह गया वो फिर चीन और रूस जो है वो आके मिलके आपको उधर से बाहर निकाल देंगे। देखिए ना, प्लेट के ऊपर रख के तो चीन और रूस जो है वो मिडल ईस्ट देने नहीं लगे अमेरिका को से। तो ये जो इसराइल और इंडिया जो दो अमेरिका की प्रॉक्सीज हैं इस रीजन के अंदर, मिनी सुपर पावर का किरदार अदा करना चाहती हैं, दोनों को मैदान जंग में पहले पाकिस्तान से और अब ईरान से जो है वो मार पड़ी है। मैं नहीं कह रहा कि इसमें ईरान का नुकसान नहीं हुआ, यकीनन हुआ, लेकिन जो इसराइल का अनटचेबल का एक उनका ख्याल था, एक अनरीचेबल का था, अनबीटेबल का था,
वो तो मेरे ख्याल में और ब्रेक हो गया। ठीक। और ये सबसे बड़ी रुसवाई जो है वो हुई। और अगर इसराइल की पीठ लगती है तो अमेरिका अपना सुपर पावर का स्टेटस शायद बरकरार ना रख पाए। करेक्ट। अब मेरा सवाल अब्दुल्ला भाई सवाल है, जो आखिरी स्टेटमेंट अभी डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी देर पहले तकरीबन पाकिस्तानी टाइम 7 बजे करीब दी है, उसके अंदर उन्होंने, आपने जिस तरह बात की मैं एग्री करता हूं, उन्होंने बड़ा बरमला रिपीट करते रहे कि मैंने एटमी जंग रुकवाई पाकिस्तान इंडिया की। फिर वो कहते हैं आई लव पाकिस्तान, फिर वो कहते हैं मोदी इज फैंटास्टिक, और फिर वो कहते हैं ईरान हैज नो डिफेंस, नो एयर डिफेंस, वी कैन इजीली एलिमिनेट देम। तो वो स्टेटमेंट काफी मेरे ख्याल से अग्रेसिव थी उनकी। और साथ साथ ये जो रिजीम चेंज की ख्वाहिश सामने आ रही है कि सर रजा पहलवी के बच्चों को वापस लाया जाएगा, इस पर भी कमेंट कीजिएगा सर। जी देखिए, दोनों बातें आपने पूछी। पहली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो आपको पता है, गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना दास। लेकिन लगता यह है कि नरेंद्र से जो है वो उनका जात कोई 36 का आंकड़ा चल रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उनको आंखें दिखाई। और जाहिर है मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड वो इस चीज को पसंद तो नहीं करेगा। इसलिए जरूरत इस बात के ऊपर देखने की है कि G7 में नरेंद्र मोदी ने जो मिलना था वो उन्होंने जो है वो साइडलाइन पे नहीं मिले। दूसरी जानिब जो है वो दौरा मुख्तसर करके चला गया वापस। और तीसरी जानिब जो है वो आप देखते हैं कि उन्होंने 35 मिनट फोन कॉल पे जब बात की तो उसके अंदर नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं तो तीसरे फरीक को मानता ही कोई नहीं हूँ। तो ये तो बातें देखिए ना, डोनाल्ड ट्रंप को एग्रेशन देने की बात है। और यही बात है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इस टाइम पे भारत जो इमोशंस हैं उनके साथ खेल रहे हैं। और वो साथ साथ जो है आई लव पाकिस्तान कह रहे हैं, थोड़ा सा इंडिया को और बार बार बोलते हैं, क्योंकि इंडिया तो ये कह रहा है कि हमने तो जंग जो है वो किसी के कहने पे नहीं की। तो वो तो ये कहते सर वो सीज फायर का राग ऐसे आलाप रहे हैं जैसे फॉल्स फ्लैग भी उन्होंने ही कराया हो। हाँ यही बात। तो इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंडिया को कट टू साइज करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ बिल्कुल हाथ से निकलने नहीं देना चाहते। अब वो आपको लॉलीपॉप देंगे। और जो वो कह रहे हैं कि जी इसराइल का जो ईरान के पास कोई फजाई कंट्रोल नहीं है, ये बात दुरुस्त है। ईरान के पास तो फजाई कंट्रोल नहीं है क्योंकि उनकी एयरफोर्स बड़ी कमजोर है, लेकिन उनके पास एक और फजाई कंट्रोल है जिसको कहते हैं मिसाइल सिस्टम। और वो मिसाइल सिस्टम उनका मजबूत है। और अगर शक होता ना ईरान के पास के न्यूक्लियर नहीं है और उनके पास बिल्कुल सिफर है, उनके पास डर्टी बॉम्ब भी नहीं है, तो ये जो करना चाहते थे ना ये पहले दिन कर चुके होते। इनको ये शक है, इनको ये खतरा है कि ईरान कहीं डेस्परेट होके वो काम ना कर जाए कि जिसके बाद जो है वो एक था इसराइल की कहानी शुरू हो जाए। और दूसरा जो आपने ये कहा रिजीम चेंज का, देखिए जो रजा शाह पहलवी की औलाद है ये वही रजा शाह पहलवी है जिसके ईरान में तेहरान एयरपोर्ट से एक ही सड़क थी पूरे तेहरान में, और वो एयरपोर्ट से लेके शाही जो पैलेस था वहां तक जाती थी। और लोगों को खाने पीने का वहां लाले पड़े थे। और ये $4 बिलियन जो है पर्सिपोलिस पर खर्च कर चुका था, जो उनके आसारे कदीमा है। और ये जिसके अंदर अंग्रेजी सीखने की इजाजत जो थी वो सिर्फ बादशाह जो है अपनी फैमिली को और अपने अजीजों अकारिब के अलावा किसी को देता नहीं था। और यही वजह है कि लोग तालीम से वहां जो अंग्रेजी तालीम है वहां से महरूम रहे। लेकिन अब का ईरान जो है वो 42-43 साल रेवोल्यूशन के अंदर जो है वो पैदावार है। जिन लोगों के बापों को शहीद कर दिया गया, आज अगर रिजीम चेंज होके वो उनके बच्चे आएंगे तो वो क्या इसराइल को तस्लीम करेंगे? वो लानत भेजेंगे। और दूसरी जानिब जो है ये रजा शाह पहलवी जो है ना, ये उससे सिर्फ इतनी सी बात है कि रिजीम चेंज वगैरह तो मुझे लगता है कि नेतन्याहू की हो जानी है जो भी होगा ईरान के साथ, लेकिन नेतन्याहू अब वजीर आजम नहीं रह पाएगा। आप देखेंगे चंद दिन में उसके खिलाफ जिस किस्म के मामलात होने वाले हैं वो इंशाअल्लाह ताला उसका अंजाम जो है ना वो कुत्ते का होगा। और ये मेरी दुआ भी है और ये मेरी असेसमेंट भी है। दूसरी जानिब जो है वो अगर आप देखें तो ये जो रजा शाह पहलवी की पहलवी फैमिली है ये मेरे ख्याल में पहली फैमिली ही रह जाएगी। ये पहली जो है ना ये कई इस किस्म के, आपको याद होगा कि मिस्र के अंदर जब रेवोल्यूशन आ रहा था और जब मोहम्मद मुर्सी से पहले तो वो सब कह रहे थे कि जनाब फलाना आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, लेकिन आए कोई और।
तो जब कोई और आता है ना तो फिर वो कुछ अपना ही एजेंडा लेके आता है, वो इनका नहीं आता। और पहली बात यह है कि ईरान के अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही। अगर खुदा ना खासा उनके सीनियर लीडरशिप को अगर शहीद भी कर दिया जाता है तो मेरा ख्याल है ईरान के अंदर बहुत बड़े बड़े कदावर शख्सियात मौजूद हैं और इंशाअल्लाह ताला हर जुल्म को जवाल है। अब्दुल्ला भाई, आखिरी सवाल और ये सबसे मुश्किल सवाल है मेरी नज़र में। आज यकीनन डोनाल्ड ट्रंप हमारे फील्ड मार्शल से ये गुजारिश करेंगे कि आप इस जंग में अमेरिका का साथ दें और आप अपनी बेसिस भी हमें इस्तेमाल करने दें, अपनी एयर स्पेस भी हमें इस्तेमाल करने दें। आपके एक्सपीरियंस में, आपकी स्टडीज़ में, आपकी रिसर्च में, आपकी नज़रिए के मुताबिक हमारे फील्ड मार्शल साहब क्या जवाब देंगे सर? एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नॉट, वंस अगेन। ये वो वाला एब्सोल्युटली नॉट है जो इमरान खान वाला नहीं, जो एब्सोल्युटली यस में तब्दील हुआ। ओके। ये वो एब्सोल्युटली नॉट है। मैं आपको उसकी वजह, मैं ये कोई वैसे नहीं हवा में बात कर रहा। ये जब अमेरिका ने कहा कि उनको हॉट परसूट की इजाजत है, पहलगाम के ऊपर उनको करने दो, गुस्सा निकालने दो, जैसे 2019 में निकालने दिया था, तो उस टाइम पे फील्ड मार्शल साहब ने क्या जवाब दिया था? तब वो आर्मी चीफ थे और जनरल थे, तो उनका जवाब क्या था? आप अल्लाह का शुक्र है वो एक जीते हुए फील्ड मार्शल हैं और ये याद रखें वो लॉलीपॉप नहीं लेते, वो हाफिज कुरान हैं और वो कुरान की और सुन्नत की रोशनी के अंदर वो सुनते सब की हैं, करते मन की हैं। और आज अगर वो फील्ड मार्शल बने हैं तो वो किसी डोनाल्ड ट्रंप की मेहरबानी से नहीं बने, वो बने हैं। उनका एजेंडा तो देखे ना, उनके आने से पहले उनकी जो सुनवाइयां थी वो पीटीआई के लोग क्यों उनको जो है वो उनके पीछे पड़ गए थे? क्योंकि इसराइल और अमेरिका को पसंद नहीं था कि ये शख्स आए। आज जो उनको अचानक आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने खाने की दावत दे दी, प्रोटोकॉल दिया, अपनी तमाम जो कमिटमेंट्स थी वो कैंसिल करके उनको जोराने पे अनप्रेसिडेंटेड बुलाया, ये वो समझ रहे हैं कि वो खाना खाएंगे और करेंगे वो जो अपनी करनी है उन्होंने। और वो उनको मालूम है कि हमने मुस्तकबिल का नक्शा क्या देखते हैं। और अगर मामला जो है वो इसी लेवल पे आ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को पाकिस्तान की जरूरत पड़ गई है, तो बेहतर है कि वो हथियार राखी दे। अगर मैं आपके इस जवाब को रीड बिटवीन द लाइंस की तरह पढ़ूं सर, तो आपने आम अल्फाज में ये कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को आप परवेज मुशर्रफ ना समझिए। परवेज मुशर्रफ के साथ तो उनका मुवाजना करें ही ना, तो अच्छा है। उनकी बहादुरी में और ना उनके दीनी अकदार के अंदर। बेशक, वो तो उसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं था, वो एक सूडो कमांडो था और ये एक बहादुर अल्लाह का सिपाही है और मोमिन आदमी है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपके कीमती वक्त के लिए सर, जज़ाकल्लाह खैर। इंपॉर्टेंट गुफ्तगू व्यूज ताबूदी की ब्रेक दाव टू ब्रेक अबाउट डिस्कशन रखते बताइंदा से स्टे विद अस। चले जा रहे हो, 35-36 हो गए। वेलकम बैक व्यूअर्स, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा एडवोकेट अहमद अवैस साहब। अहमद अवैस साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर, आपके वक्त के लिए बेहद मशकूर। आप हमेशा टाइम देते हैं हमें, इंडेटेड हमेशा सर। अब सवाल आपसे आज पहला ये है सर कि आज मैं समझता हूँ बहुत बड़ा दिन है। एक तो इसलिए कि अमेरिका में हमारे फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर से मुलाकात है और मैं ये भी जानता हूँ, आप भी ये जानते हैं कि इस वक्त ईरान इजराइल जंग अपने उरूज पर पहुँच चुकी है और पाकिस्तान का इस जंग में बड़ा अहम कलीदी किरदार होगा, वन वे और दी अदर। आपकी नज़र में सिचुएशन किस तरफ जाएगी? आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं फील्ड मार्शल साहब से? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपका सवाल जो है बहुत अहम है और हालात भी काफी पेचीदगी इख्तियार कर चुके हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये जंग अगर बढ़ गई और आगे कुछ दिन, तो ये बहुत ज्यादा जो है इंटरनेशनल सिचुएशन के ऊपर और रीजनल जो सिचुएशन है बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आएगी और इसमें ज्यादा एहतमाल है कि अगर ये बढ़ गई कुछ दिन और, तो शायद और भी कुछ ममालिक जो हैं इसमें शामिल हो जाएं जंग के अंदर।
ट्रम्प तो ये कह रहे हैं कि सर ये हफ्ता या अगला हफ्ता, ट्रम्प तो कह रहे हैं कि ये हफ्ता या अगला हफ्ता। हाँ जी, डोनाल्ड ट्रम्प की जो आखिरी स्टेटमेंट आई है उसमें उन्होंने कहा है कि ये हफ्ता यानी ये 3-4 दिन आने वाले या फिर अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कुछ बड़ा होने वाला है। जी ऐसे ही लग रहा है कि वो। योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम फील्ड मार्शल साहब सर? देखिए मैं आपको बताऊं कि डोनाल्ड ट्रम्प तो मुझे वैसे एक बैलेंस आदमी ही नहीं लगता, जो जिस किस्म की स्टेटमेंट दे रहा है वो एक सुपर पावर के हेड ऑफ स्टेट से एक्सपेक्ट नहीं की जाती ये स्टेटमेंट। पहले उन्होंने कहा कि जी वो देखो वो जिन्होंने बड़ी बहादुरी दिखाते थे वो तो मर चुके हैं, सारे मार दिए गए हैं। फिर कहने लगा कि वो तहस कर देंगे, मतलब जिस तरह एक बिल्कुल पार्टी सिचुएशन के अंदर शामिल है एक जंग के अंदर, इस किस्म की स्टेटमेंट थी उनकी। लेकिन ये मुझे ये लगता है कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो अगर ईरान जो है स्टैंड कर जाता है एक हफ्ता तो ये बहुत बहुत बड़ी तब्दीली आएगी रीजन के अंदर और आइंदा की पॉलिटिक्स जो है रुख हो जाएगा। इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे फील्ड मार्शल साहब से कहेंगे कि आप हमें अपनी बेसिस इस्तेमाल करने दें, अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने दें और आप इस जंग में हमारा साथ दें, हमारी मदद करें, तावन करें, उसके बदले आपको ये कुछ मिलेगा। आपकी नज़र में हमारे फील्ड मार्शल साहब को क्या करना चाहिए उस वक्त सर? मेरा नहीं ख्याल, बिल्कुल अपनी पोजीशन के ऊपर स्टैंड जो हमारा था वही रहना चाहिए और अमेरिका की किसी भी टेम्पटेशन के अंदर नहीं आना चाहिए इस वक्त, और वो डिसेप्टिव होगी। अमेरिकन वैसे भी आपको पता है कि जब उन्होंने अपना मतलब निकालना होता है तो वो हर बात पे एग्री करते जाते हैं और जो ही मतलब निकल जाता है तो वो इस बुरी तरह से उठा के फेंक देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको याद हो सर, सीज फायर से एक दिन पहले वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि ये तो आपकी अपनी जंग, आप लोग खुद जाने, अंदरूनी मामला है, और अगले दिन सीज फायर कराते हैं। अहमद साहब, आज मेरी कुछ फाइंडिंग्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सर मेरी फाइंडिंग्स ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हो, नरेंद्र मोदी हो या नेतन्याहू हो, तीनों शक्लें तीन है, जिस्म जान एक है और ये एक टीम का हिस्सा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं सर क्योंकि इंडिया इस वक्त जो ईरान में पोर्ट है चाबहार, इंडिया उसको कंट्रोल करता है, उसमें इन्वेस्ट कर चुका है और वही उसके मेजर राइट्स शेयर्स भी रखता है। जो इजराइल के अंदर खैफा पोर्ट है उसके 70% शेयर्स भी अडानी के पास, मैनेजमेंट कंट्रोल भी इंडिया के पास। और हम ये भी जानते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पे डोनाल्ड ट्रंप साहब इतने फखर से आज भी कह रहे थे कि मैंने एटमी जंग खत्म कराई है। किसी ने इसके ऊपर कुछ लिखा, किसी ने आर्टिकल लिखा कि मैंने कितना बड़ा काम किया है, फिर कहते हैं कि पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान एंड मोदी इज फैंटास्टिक। तो मुझे तो इन सारी बातों से यह लग रहा है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी इन्होंने करवाया मोदी से ताकि पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला जाए और पाकिस्तान ईरान की जंग में शरीक होने का सोचे भी ना और प्रेशर में हो जंग के। और ये सब कुछ इनकी मिली भगत और एक प्लानिंग का नतीजा है और इनके बड़े टारगेट्स हैं और उनकी टारगेट्स में आप जानते हैं नए नए नक्शे भी रखे हुए हैं। अहमद साहब देखिए मैं आपको बताऊं, ये आपने ये सारी जो बात बताई है ये बिल्कुल इसमें एक हकीकत का पहलू मौजूद है। असल में हुआ यह है कि ये जंग जिस अंदाज में इंडिया ने जब अटैक किया उसको बिल्कुल ये अंडरस्टैंडिंग जो है अमेरिका की तरफ से ये थी और ये स्टेटमेंट जो है वो उनके वाइस प्रेसिडेंट की भी थी और ट्रंप ने खुद भी ये कहा था ये इंडियन पाकिस्तान की तो पुरानी दुश्मनी चल रही है और ये लड़ते रहते हैं ऐसे। इनफैक्ट आज तो इंडिया ने ये भी कहा है कि हमें अमेरिका की सालसी भी नहीं चाहिए। उस सब की बात है ये जी, कोई उसमें शो नहीं किया कि जी हम इंटरफेयर करेंगे या रोकेंगे या कुछ करेंगे। लेकिन जब वो एकदम से पांसा पलटा और जिस बुरी तरीके से हजीमत इंडिया को उठानी पड़ी तो इनके सारे प्रोग्राम फिजल आउट हो गए बेसिकली, क्योंकि उनका प्लान तो ये था कि इंडिया को साउथ एशिया का मिनी सुपर पावर बनाया जाएगा और जो नेक्सस बन चुका था, जो इजराइल और इंडिया का गठजोड़ जो है एक डेडली कॉम्बिनेशन अगेंस्ट मुस्लिम वर्ल्ड एंड पार्टिकुलर पाकिस्तान इन पर्टिकुलर, वो सारा प्रोग्राम उनका जो है वो धरा का धरा रह गया। और उन्होंने वो जो नई जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तब्दीली आ रही थी उसमें जो नई सफबंदी कर रहे थे वो बुरी तरह से मुतासिर हुई।
लिहाजा उसके बाद ये जो उसकी सूरत हाल जो है वो अब बिल्डर पोजीशन में उन्होंने वेट नहीं किया और ईरान के ऊपर हमला करवा दिया। अगर अमेरिकी फौज उतरती है सर, तो क्या फिर आप समझते हैं चाइना और रशिया चुप नहीं रहेंगे? मेरा ख्याल है कि इसमें ये आएंगे उस टाइम, वो अमेरिका के इन्वॉल्व होने के ऊपर ये जंग की सूरत जो है वो दूसरी बदलेगी और ये लोग भी, ये चाइना और रशिया जो है वो दे विल कम फॉरवर्ड। उस सूरत में अभी वो चाहेंगे कि यहाँ पे अगर अमेरिका फंसता है तो वो एक तो इसको ईरान को बैकअप करेंगे आगे फ्रंट के ऊपर और साथ वो शामिल होंगे उसके अंदर, और फिर ये जंग एक खतरनाक सूरत अख्तियार कर सकती है। ये ट्रंप जैसे धकेल सकता है और वो इंटरनेशनली बाकी कंट्रीज के लिए भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और मुस्लिम वर्ल्ड के लिए भी। और ये तो आप जानते हैं कि यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो ये है कि वो जो आज इस वक्त उन्होंने जो आसिम मुनीर को जो उन्होंने वहां पे बुलाया और वहां जो डिनर लंच कर रहे हैं उनके साथ, वहां पर जो हो रहा है सब कुछ, ये आप वो उसके डैनियल की किताब आई थी जो कुछ साल पहले एक अमेरिकन की, जिसमें उसने लिखा था कि नो एग्जिट फॉर पाकिस्तान। तो उसके अंदर भी उसने ये लिखा है, उसके अंदर भी ये उसने कहा था कि पाकिस्तान जो है ये अमेरिका के लिए इतना अहम है फॉर मल्टीपल रीजन, जिसके 3 बड़े रीजन दिए थे उसने कि न्यूक्लियर पावर है, स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेस हैं जो दुनिया की पीस को इम्बैलेंस कर सकती है, और तीसरा ये है कि उसके सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ऑफ चाइना के साथ बड़े क्लोज रिलेशन हैं। बहुत शुक्रिया विदाउट ऑफ टाइम अहमद अवैस साहब, बेहद मशकूर हूँ आपके टाइम के लिए। व्यूअर्स यकीनन था डिस्कशन बुधी पांचो फीडबैक सोशल मीडिया ते ॾिजो, लाइक सब्सक्राइब फॉलो कजो। आई विल सी यू टुमारो, पांचो ख्याल रखजो। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।